जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2004 का बैक पेपर लेकर आए हैं। एक 2004 में एक पेपर हुआ था, वो किसी कारणवश निरस्त हो गया था, लेकिन उसी साल जस्ट दूसरा पेपर का आयोजन किया गया था। तो आज हम उसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मानव मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा 28 होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसका 4 जैतून के पत्तों से बना मुकुट। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो आपको किसके साथ? धनुष विद्या के लिए नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 70%। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो आपको जाना जाता है, आंसर हो जाएगा 4 शोएब अख्तर को। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई थी। तो आपकी फिजिकल एजुकेशन स्थापना कब हुई थी क्रिश्चियन कॉलेज की? 1932 में। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो वो कहाँ के निवासी? आंसर हो जाएगा 3 ग्रीक के निवासी थे। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेल में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया? तो ये किया था आपका, आंसर हो जाएगा ए 7वां। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये किसने कहा था? ये आपका अरस्तु जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन थे? आपके थॉर्नडाइक थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन है। तो आपके आंसर हो जाएगा 4 विटामिन डी प्राप्त होती है। लेप्रोसी होती है। तो लेप्रोसी किसके द्वारा होती है आपकी? आंसर हो जाएगा 2 बैक्टीरिया द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ये आपका लगाया जाता है तपेदिक टीबी के लिए। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है। तो खेल प्रबंधन आपका एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में आपका 90% पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो आपका आंसर होगा 2 विटामिन के। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। तो आपको क्या दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा 3 महाद्वीपों को। ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा 4 कोलकाता में। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा 0.840 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हाई जंप के लैंडिंग एरिया होता है। तो कितना होता है आपका? 5 × 3 मीटर। सिली पॉइंट संबंधित है। तो आपका सिली पॉइंट का संबंध आपका क्रिकेट से होता है। डूरंड कप संबंधित है। तो डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई व चौड़ाई होती है। तो आपका कितनी होती है? 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा।
अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए हैमर थ्रो 5x7 इंटू 5 इंटू नहीं सॉरी महिलाओं के लिए क्वेश्चन है महिलाओं के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है। तो हैमर थ्रो का वजन होता है आंसर हो दो 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 IOA। अगला क्वेश्चन है लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो आपका क्या उपयोगी है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गतिवर्धक दौड़, प्लायोमेट्रिक्स, गति वाली दौड़े, आंसर हो जाएगा आपका 4। कोष्ठबद्धता का कारण है। कोष्ठबद्धता का पानी की कम मात्रा लेना। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है। तो आपका क्या होता है शरीर का मोटापा स्किनफोर्ड कैलिपर द्वारा मापा जाता है। बारामती स्टेडियम स्थित है। तो आपका बारामती स्टेडियम आपका कटक में स्थित है। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है। आप आंसर हो जाएगा दूसरा 2 इंटू 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्विट्जरलैंड में। कीचड़ स्थान प्रचलित था। तो आपका कहाँ है प्रचलित था आपका एथेंस में। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्केलेटन मसल की ओर। अगला क्वेश्चन है स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई थी। तो कब हुई थी 1954 में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा ए हार्ट मसल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पेशियों के प्रकार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक। अगला क्वेश्चन है मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो आपका नियंत्रण केंद्र कौन होता है न्यूक्लियस होता है। रेडियस एवं अल्ना अस्थि किस अंग में स्थित होती है। तो आपके अग्रबाहु में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉकी खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई होती है। तो कितनी होती है 100 गज इंटू 60 गज। अगला क्वेश्चन है हॉकी खेल की अवधि। आंसर हो जाएगा ए 60 मिनट। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है। तो किससे आपकी हॉकी से। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है आपकी। आंसर हो जाएगा 2.43 मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है। तो किसके द्वारा ये आंसर हो जाएगा दूसरा NCTE के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है। तो का OCA। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई होती है लगभग कितनी होती है 4.5 इंच। अगला क्वेश्चन है 11 से 14 वर्ष की आयु विकास व वर्धन की होती है जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यूबर्टी एज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया। तो आपका किसकी शुरू किया था यूनिसेफ। आंसर हो जाएगा दूसरा। पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है। तो किसका करता है आपका सामंजस्य का। वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो क्या वाटर पोलो और कबड्डी। आंसर होगा 3। सूची फर्स्ट व सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए। तो इसका जब आप पहला करेंगे तो इसका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 3 सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से।
अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो आपका प्रमुख स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। मधुमेह किसकी खराबी आने से होता है? तो आपका नंबर है पैनक्रियाज। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई 18x9 मीटर होती है। ओलंपिया शहर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो ओलंपिया शहर आपका किस में? आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसको किया गया था? नंबर ए, बाल भागवत को। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, तो आपका कहाँ स्थित है? पटियाला में, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए, तो किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। फार्टलेग शरीर में विकसित करता है, तो क्या विकसित करता है? सहनशीलता को। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, तो किसकी मात्रा होनी चाहिए आपकी? प्रोटीन की। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो किससे होता है? आपका परिवार से। व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है, तो आपकी लंबाई किससे नापी जाती है? व्यक्ति की स्टेडियोमीटर द्वारा। आंसर हो जाएगा 3। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? ऊंचाई के लिए। सेट शॉट होता है, तो सेट शॉट का संबंध आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम, तो आप कहते हैं यसीन मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है 7वां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए, तो किसने बनाए थे? आपके आंसर हो दो, राहुल द्रविड़ ने। किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? तो किसने जीता? ब्राजील ने 5 बार। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। संतुलित आहार में होना चाहिए, तो क्या हो जाए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, तो होता है आंसर होगा 2, आकांक्षा और योग्यता के बीच तालमेल ना बैठ पाना। अगला क्वेश्चन गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न होती है, गुर्दा, तो आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। पैनक्रियास स्रावित करता है, तो पैनक्रियास किसको स्रावित करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। हॉकी बॉल का वजन होता है, तो आपका कितना होता है? आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है, तो कौन सा? आंसर हो जाएगा 3, AAFI। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो होते हैं आंसर वो 66 फीट। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो कौन सा है? आपका आंसर होगा 3, अर्जुन पुरस्कार होता है। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो आपका किस पर निर्भर करता है? आपकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता हैं, मनोरंजन GTW पैट्रिक जी हैं। शारीरिक शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं? वसा का ये किया जाता है स्किनफोर्ड कैलिपर द्वारा। अगला क्वेश्चन है शटल रन से परखी जाती है, तो क्या पर जाती है? आपकी एजिलिटी। आंसर हो जाएगा 4, स्फूर्ति। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है, तो आपका क्या किया जाता है? आंसर हो जाएगा 4, गति सहन शक्ति। थकान की अवस्था में किस प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका शक्ति सहनशीलता कहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, लैक्टिक एसिड। हो जाएगा ए। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से होता है। अगला क्वेश्चन है
गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है, तो आपका कितना होता है? आंसर हो गया 40 डिग्री। बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 3 10। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आपकी सेंटर लाइन कहलाती है। आउट कबड्डी खिलाड़ी कहाँ बैठते हैं? तो आपके बैठते हैं सिटिंग ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं, तो आपको कितने होते हैं? प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं। ECG सूचक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेशियों में ऐंठन का कारण है, तो आंसर हो जाएगा ए, पेशियों में खिंचाव के कारण ऐंठन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठशूल का एक प्रकार का विकार है, तो आंसर हो जाएगा 4, कटी क्षेत्र का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो आपकी क्या होती है? फीमर, नंबर आंसर हो जाएगा ए। टेलर मसल का नाम, तो टेलर मसल को सर्टोरियस मसल के नाम से जाना जाता है। खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो आपका खेल कूद में ये होता है कि मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। लिम्बाराम संबंधित हैं, तो लिम्बाराम आपका संबंध तीरंदाजी से था। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो आप क्या कहते थे? 9.1 किलो कैलोरी। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो आपका हो जाएगा आंसर होगा 3, मक्खन। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की बीमारी होने का कारण है, तो आपका कहते हो क्या? परजीवी द्वारा होता है मलेरिया। मनोविज्ञान अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपके थॉर्नडाइक जी थे। अंतर्दृश्य सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो आपको किया था कोलर ने। गामा कौशल मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है, तो की जाती है अभ्यास द्वारा। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट, आंसर हो जाएगा 3, 70 से 71। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है, तो क्या? कार्डियक आउटपुट आपकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अग्रबाहु की 2 संधि अस्थियां कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? रेडियस और अल्ना कहलाती हैं। खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सूचर जोड़ होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है शरीर के? यकृत ग्रंथि होती है। हिंज संधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है। अब मिलान करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है, तो आपका कौन सा हार्मोन है यार? ग्लूकागॉन। तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा 3, तंत्रिका कच एक्सॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी, तो आंसर हो जाएगा 3, स्टेफी ग्रॉस। वैसे भी देखा जाए तो इसमें से कोई नहीं। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो, तो संकुचन विधि कहलाती है, तो क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहलाती है। इंसुलिन बनता है, तो आपका कहाँ बनता है? आपका पैनक्रियाज में। गोनियोमीटर से मापा जाता है, तो आपका क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन को मापा जाता है। सूजन कम होती है, तो किससे होती है? आपका कॉन्ट्रास्ट बात से।